आपकी पॉपुलैरिटी सर पप्पू यादव 1 रुपया मीडिया सेल फेसबुक पर वो तो दिख जाता है बूस्टर, कोई जानता ही नहीं है प्रशांत। ये तो मत बोलिए। सर सुन ये लीजिए, जागती है सर सुनिए, ये जागती है। सर सुनिए, हजारों लाखों की भीड़ आ रही है। सर कौन कर दिया, कौन कर दिया? दिखती है भाई। सर गांधी मैदान में 5000 लोग नहीं थे, लिस्ट में आपका नाम नहीं था। तो ये बात हुई ना, मेरी लिस्ट बात- में आपका नाम नहीं था, मेरी बात यानी सुनिए। तेजस्वी ने आपका नाम कटवा दिया था। सर फिर वही बात, कटवा दिया। सर जुड़ा ही नहीं था तो कटवाएगा क्या बेचारा? अरे पहले कटवाया जाता है, जुड़ता तो बाद में है। और दिल से कह रहा हूं, मैं गिर गया था। हम मेरे गार्ड आपने चढ़ने की कोशिश नहीं की। भगवान की सौगंध मैं कहता हूं आपको, हम ये सीढ़ी है ना, मतलब आप भगवान की सौगंध खा के कह रहे हैं कि सर, आपने मैं मत- राहुल गांधी की उस ट्रक के अंदर नहीं। जिसमें तेजस्वी यादव थे उसमें चढ़ने की कोशिश नहीं आपको की। लगता है मैं झूठ बोलूंगा? दिख रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया, लेकिन आज मैं आपके लिए कोई YouTube वीडियो नहीं लेके आने वाला हूं। मैं आज आपको कुछ बताने वाला हूं और समझाने वाला हूं। ये बताने वाला हूं कि लाइव टाइम्स पर मैंने पप्पू यादव का एक इंटरव्यू किया है। आपको याद होगा ना, हाल ही में सोशल मीडिया पर मैं वायरल था। मैं और पप्पू यादव दोनों खूब वायरल थे। इसलिए वायरल थे क्योंकि मैंने पप्पू यादव के बारे में लिखा था कि जो उनकी राहुल गांधी की जो वैन थी, जिसमें राहुल और तेजस्वी और महागठबंधन के बाकी नेता मिलकर SIR का जो रिवीजन होने वाला था उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस वैन से न केवल पप्पू यादव को उतारा गया बल्कि कन्हैया कुमार को भी उतारा गया। पप्पू मेरे पुराने दोस्त हैं, 32 साल पुराने दोस्त हैं। और पप्पू यादव को देखकर मैंने एक ट्वीट लिखा। मैंने उस ट्वीट में ये लिखा कि पप्पू यादव इससे बेहद आहत है। पप्पू आहत तो थे। पप्पू ने यहाँ तक कहा था कि तेजस्वी यादव, जब मैं MLA बन गया था तब तेजस्वी यादव पैदा भी नहीं हुए थे। पप्पू यादव ने यहाँ तक की बात कर दी थी। पप्पू यादव ने कई सारी बातें कही लालू परिवार के बारे में, कांग्रेस के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पप्पू यादव से जाकर एक बार फिर से बात की जाए। पप्पू चूंकि पुराने दोस्त हैं इसलिए हमारे बीच नोक झोंक चलती रहती है। लेकिन उससे पहले ट्विटर का ये लिंक देख लीजिए जिसने काफ़ी सनसनी मचाई थी सोशल मीडिया पर, और इस पर मैंने पप्पू यादव से मजाक भी किया है। पप्पू यादव के साथ ये पूरी बातचीत आज मेरे शो खबर ठोक के में रात 8 बजे देख सकते हैं। इसके अलावा लाइव टाइम्स के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो यूट्यूब है, और चाहे वो हमारा चैनल है, आपको ये इंटरव्यू लगातार देखने को मिलेगा। और इसका एक पूरा का पूरा वर्जन जो है कल शाम 7 बजे जो हमारा बिहार स्पेशल का शो जाता है उसके अंदर भी देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आप कैचअप कर सकते हैं लाइव टाइम्स पे। लेकिन पप्पू यादव मिले तो बड़ी दिलचस्प बातचीत हुई। पप्पू यादव ने मुझसे पूछा कि दीपक भाई क्या पियेंगे? मैंने बोला वही जिसके बारे में आपने लिखा था। अब आप खुद समझ सकते हैं मैंने पप्पू यादव की किस तरह से टांग खींची, और पप्पू यादव ने उसके बाद क्या कहा खुद सुन लीजिए। पप्पू यादव झेप गए, पप्पू यादव शर्मा गए, पप्पू यादव लजा गए। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए इतना बात कहना चाहता हूं, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरी जब एक बार ट्विटर पर उनसे भिड़ंत हो चुकी थी तो मैं उनके आमने सामने क्यों गया। दरअसल मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता था। मैं जानना चाहता था उनका जो अपमान हुआ है उसके बाद भी वो कांग्रेस के साथ क्यों बने हुए हैं। उसका एक लेजिटिमेट रीजन उन्होंने दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं ऐसा नहीं चाहता था कि मेरे चलते लोकसभा चुनाव में जो इंडिया अलायंस है वो टूट जाए, इसीलिए मधेपुरा से मुझे टिकट मिल रहा था, पूर्णिया से मैं लड़ना चाहता था। मधेपुरा से मैंने टिकट नहीं लिया इंडिया गठबंधन का, मैं पूर्णिया से इंडिपेंडेंट लड़ा और अपनी ताकत पर जीता। पप्पू यादव ने यहां तक कहा कि महागठबंधन ने अगर मेहनत करी तो वो बीजेपी की, नीतीश कुमार की, बीजेपी और NDA की जो नीतीश कुमार की सरकार है उसको हरा सकती है। लेकिन पप्पू यादव से ये नोकझोंक का सिलसिला किस तरह से शुरू हुआ ये आप देख लीजिए, भूलिएगा मत। ये आप देखिएगा लाइव टाइम्स पर मेरे 7 बजे, रात 8 बजे खबर ठोक के में। इसके साथ पूरे दिन आप चैनल पर इस इंटरव्यू को देख सकते हैं, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। नमस्ते। नमस्ते सर। चाय नहीं है सर? चाय नहीं पिएंगे? सर चाय नहीं, कॉफी है सर? कॉफी मैं नहीं पीता। तो क्या पिएंगे? चाहिए नहीं पिएंगे? चाय आ रही है। अरे प्रणाम। वो पिएंगे जो आपने लिखा था सुबह 4 बजे, वही सुबह 4 4 बजे बजे वही वही पिएंगे सुबह जो 4 आपने बजे। लिखा था। पप्पू यादव मेरे पुराने दोस्त हैं। एक जमाना ऐसा था जब 1991 में पहली बार संसद में चुनाव जीतकर पप्पू यादव पहुंचे थे, तब मैं भी एक छोटा सा रिपोर्टर था। एक
इंदौर के अखबार लोकस्वामी के इवनिंगर के अंदर काम किया करता था और मैं संसद के अंदर खूब जाया करता था। वहीं मेरी पप्पू यादव की मित्रता हुई और मैं और पप्पू यादव उस जमाने में स्कूटर में साथ में घुमा करते थे। पप्पू अपने जमाने के बहुत बड़े बाहुबली थे, हैं और रहे हैं और अभी भी हैं। मैं ये कहूँगा कि पप्पू अपने ज़माने के अभी भी बाहुबली थे और हैं भी, लेकिन इसके बावजूद भी पप्पू और मेरी दोस्ती चलती रही। मुझे उनके कामों से कोई मतलब नहीं था, मुझे उनके पॉलिटिक्स से मतलब था। वही मेरा सरोकार होता था। एक रिपोर्टर के तौर पर, एक जर्नलिस्ट के तौर पर मैंने मेरे संबंध उनसे एक सोर्स और एक पॉलिटिशियन के होते हैं उससे थोड़े ज़्यादा थे। मैं ये कहूँगा तो मुझे किसी भी तरह का गुरेज नहीं होगा। और पप्पू यादव के बारे में मैं फिलहाल बता दूं, पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है। वो 7 बार संसद के अंदर पहुंचे हैं, वो एमएलए भी रह चुके हैं। कई सारे नेताओं को बनाने और बिगाड़ने में पप्पू यादव का नाम आता है, लेकिन फिलहाल पप्पू यादव का संघर्ष चल रहा है तेजस्वी यादव परिवार के साथ, यानी लालू परिवार के साथ, क्योंकि पप्पू खुद यादव हैं और लालू और तेजस्वी और राबड़ी देवी और पूरा का पूरा यादव परिवार ये नहीं चाहता कि कोई और दूसरा यादव उनके घर के अंदर या उनके गढ़ के अंदर आगे बढ़े। तो पप्पू की टांग खींचने की कोशिश हमेशा होती रही है। इसीलिए पप्पू को जो है वैन से नीचे उतार दिया गया था जिस दिन एसआईआर को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था, और उस वैन के ऊपर महागठबंधन के नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव खुद मौजूद थे। इसी संदर्भ में मैंने आज उनसे बातचीत की थी। पप्पू के बारे में बता दूं, पप्पू पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है, कांग्रेस के वो एसोसिएट मेंबर हैं। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के अंदर उनको पूर्णिया से टिकट दिलाना चाहती थी, लेकिन लालू यादव परिवार ने, चूंकि पप्पू यादव हैं और पप्पू यादव को वो एक नेता के तौर पर उभरते हुए देखना नहीं चाहते, इसीलिए पूर्णिया से उनका टिकट काट दिया गया था। हालांकि पप्पू यादव ये क्लेम करते हैं कि मधेपुरा से उनको टिकट देने की बात थी, लेकिन वो पूर्णिया से लड़ना चाहते थे क्योंकि मधेपुरे की जनता ने उनको एक बार हरा दिया था। पप्पू फिलहाल भी एक एसोसिएट मेंबर के तौर पर कांग्रेस में बने हुए हैं। वो चाहेंगे कि उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको भी टिकट दिए जाएं, लेकिन क्या पप्पू ये करवा पाएंगे, इसकी संभावना मुझे न के बराबर लगती है, क्योंकि तेजस्वी यादव गठबंधन के अंदर उनको पांव नहीं रखने देंगे। कांग्रेस ऐसे में क्या करेगी? कांग्रेस तेजस्वी यादव के दबाव के अंदर झुक जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में पप्पू यादव की आगे की राजनीति क्या होगी, ये खुद पप्पू यादव को तय करना होगा और ये देखना होगा कि आगे वो अपनी राजनीति को किस ढंग से चलाना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने आज इस इंटरव्यू के अंदर साफ साफ कहा है कि वो कांग्रेस से अपना नाता किसी भी हालत में नहीं तोड़ेंगे।